Hello everyone, my name is Lakshay Goyal. I'm an assistant professor with MBA and today I'm here for the podcast on AI. Hello everyone, my name is Ganesh Jadhav. I'm also assistant professor with MCA and we are also here for the podcast. So सर स्टार्ट करते हैं Okay. कि AI एग्जैक्टली आप कौन से क्वेश्चंस मेरे लिए लेके आए हो AI से रिलेटेड। तो जैसा कि आप जानते हो आज का हमारा टॉपिक है कि स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में जो AI को लेकर कंफ्यूजन है, हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे कि AI क्या है हमारे लिए? व्हाट इज AI फॉर अस? यस, अभी ये जो क्वेश्चन है सभी का रहता है कि AI आ चुका है। करेक्ट। बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं कि AI हमारी जॉब्स खा लेगा। बहुत सारे कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को भी ऐसे है कि बहुत सारी रेडीमेड चीजें मिल रही है, मतलब मैं कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं पुट करूँ और मुझे मिल जाएगा। सो एआई एग्जैक्टली ह्यूमन इंटेलिजेंस को कॉपी करने की कोशिश हो रही है। ओके। जैसे हमारा ब्रेन है, हमारा ब्रेन खुद से थिंकिंग कर सकता है, डिसीजन मेकिंग कर सकता है। क्यों ना हम एक ऐसी मशीन बनाए जो ह्यूमंस की तरह थिंक करे और बिना थके कंटेंट्स या फिर बहुत सारी चीजें पहले लर्न करे और फिर रिप्रोड्यूस करे। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अभी आप बोल रहे हो कि हम लोग एक ऐसी मशीन बनाएं जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मैच कर सके। यस सो इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? यस, बिकॉज आई डोंट थिंक सो। इसके लिए सर प्रॉब्लम क्या है कि हमें ब्रेन जो है आर्टिफिशियल ब्रेन क्रिएट करना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे सर आर्टिफिशियल ब्रेन क्या होता है? हमें यहाँ पे कुछ चीजें ब्रेक नहीं करनी है कि करेक्ट। यूजर को पता चले या फिर एक नॉर्मल पर्सन को पता चले कि आर्टिफिशियल ब्रेन होता क्या है। करेक्ट। जैसे हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर यूज करते हैं। ओके। कैलकुलेटर में पहले से ही एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रोग्राम करके रखा है, हम सिर्फ वो फैसिलिटी यूज करते हैं। तो अगर मुझे कोई इमेज जनरेशन का टूल बनाना है तो सबसे पहले मुझे उस टूल के लिए उस मशीन रिलेटेड डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। मशीन सीखेगी, जैसे एक बच्चा एक लैंग्वेज सीखता है, वो जिस भी घर में पैदा हो वो उस लैंग्वेज को सीख लेता है। सीख लेता है। तो पहले से प्रोग्राम करके नहीं आया है कि मैं कौन से फैमिली में फैमिली में आया जाऊंगा हूँ। और मैं कैसे लर्न करूंगा। तो लैंग्वेज जैसे हम लोग लर्न करते हैं, एआई को भी मशीन्स में पहले हमें वैसे फीड करना पड़ेगा। तो ओके। जब वो मशीन सीख जाएगी तो हमें वो आंसर देगी। सो राइट नाउ एआई एक लर्निंग स्टेट में है। सब लोग ये पहले पता कर लो कि एआई लर्निंग स्टेट में है, तो वो खुद सीख रहा है और आप उसको चीजें बनाने के लिए बोल रहे हो तो वो जो उसको पता है, जो सिखाया गया है उसके रिलेटेड ही आंसर देता है। सो आपका मतलब है कि एआई हम लोगों की वो थिंकिंग को मैच करने के लिए अभी टाइम लगेगा। यस यानी कि एआई एक ऐसे लर्निंग फेज में है कि यस जो अभी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है यस एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। यस। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स की इसमें साइकोलॉजी क्या है एआई को लेकर? ओके, कोविड से हम देख रहे हैं कि जब से चीजें ऑनलाइन हुई है, बच्चे हमसे ज्यादा टेक्नो savvy हम ऐसे कंसिडर कर लेते हैं कि वो टेक्नोलॉजी सबसे पहले यूज करते बट हैं। सर एंड इसमें मेरा एक इंट्रोडक्शन है कि आप बोल रहे हो कि कोविड जब से आया है तब से बच्चे एआई या भी सैक हो गए हैं। यस बट जब कोविड की सिचुएशन आई थी तब हम लोगों ने देखा है कि काफी सारे स्टूडेंट्स को एआई के बारे में ठीक से मालूम ही नहीं था। यस कॉलेजेस में स्कूल्स में एआई क्लासेस को रन किया गया, गूगल के थ्रू, गूगल मीट्स या जूम मीटिंग्स के थ्रू रन की गई क्लासेस। बट स्टूडेंट्स को प्रॉपर तरीके से अवेयरनेस ही नहीं थी कि हम लोग उसको ज्वाइन कैसे करें। यस मोर ओवर यस टीचर्स को भी दे वर ऑल्सो अनअवेयर हाउ टू ज्वाइन देम, हाउ टू ऑर्गेनाइज और कंडक्ट अ मीटिंग। यस। बट एक चीज सभी आप एग्री करोगे कि जब एक्सीडेंटली कोई चीज आती है और जब हमें उसको करना ही है, ऑप्शन नहीं हमारे पास, करेक्ट। तो हम सीखना शुरू करते हैं। अभी एआई अभी तक किसी के लिए कंपल्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली कौन से ग्रुप को फर्क पड़ रहा है इसके रिलेटेड हमें सोचना पड़ेगा। हम करेक्ट। बोल रहे हैं कि एआई आपकी जॉब खा लेगा, हाँ। एआई आपको आगे जाके रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा। बट वो किन्हें रिप्लेस कर देगा ये सब चीजें सोचने लायक है। तो मैं तो बोलूंगा कि कोई बंदा बीकॉम कर रहा है, कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहा है, तो मैं सोचूंगा कि एआई का ग्रेजुएशन उससे भी पहले हो चुका है। एआई ऑलरेडी गॉट ग्रेजुएटेड, एआई ऑलरेडी गॉट पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी करके बैठा है एआई उसके लर्निंग के अकॉर्डिंगली। तो वो करेक्ट। मशीन है और वो हमें सीखने के बाद आंसर्स दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी को एक चीज मैं अगर क्विक वे में बताऊं तो एआई इज नॉट कंपल्शन, एआई इज अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। चलो आपको चैट जीपीटी क्यों पता चला? क्योंकि आपको चैट जीपीटी यूज करने की एक क्यूरियोसिटी थी, क्यूरियोसिटी में आपने ट्राई किया। ट्राई किया। आपने जब ट्राई किया, कंसिस्टेंटली ट्राई किया, तो आपको पता चला कि चैट जीपीटी क्या है। भले उसके ऊपर आर एन डी नहीं हुआ कि एक्चुअली ये कौन कंट्रोल कर रहा है, कहाँ पे डेटा आ रहा है, कहाँ से डेटा जनरेट हो रहा है, ये कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है।
कोई सीखने की कोशिश नहीं कर रहा है, बट Correct. स्टिल टूल्स है, हम यूज करने के लिए हेजिटेट नहीं करते बिकॉज दे आर ऑल फ्री। ऑल फ्री। बट अभी सर जितने आप बोल रहे हैं कि जितनी भी हम लोग टूल्स को यूज करने में हेजिटेट नहीं करते बिकॉज दे ऑल आर फ्री, बट अभी तक हम लोगों ने जितने टूल्स देखे हुए हैं, लाइक मैं भी टूल्स को एक्सप्लोर करता रहता हूँ, तो आई हैव ऑब्जर्व कि वो टूल्स अभी जो है चार्जेबल होने लगे हैं। यस, क्यों क्यों क्योंकि टूल्स का जो यूज है कंटेंट क्रिएटर्स ज्यादा कर रहे हैं। ओके। तो जब आप एक यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो और वो टूल आपको कंटेंट बना के बहुत कम समय में दे रहा है, तो आपका वीडियो एडिटिंग से लेके बाकी सारे चीजों का टाइम कम हुआ कम और आप दिन में जबकि एक वीडियो बनाने के लिए मैक्सिमम कंटेंट पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे, आज वो टूल आपका सारा काम करके दे रहा है। इनिशियल फेज में दे वांट टू टेक आइडिया कि हाउ मेनी पीपल आर यूजिंग दैट टूल, बट जैसे टूल की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी डेफिनेटली दे आर गोइंग टू चार्ज। सो एक बिजनेस है सर, कोई भी चीज फ्री में दी जाती है उसकी एप्रिसिएशन वैल्यू उतनी नहीं होती, उतनी नहीं होती। और एक हद तक हमें भी पता करना चाहिए कि हमने भी कुछ क्रिएट किया। तो ये जो टूल बनाने वाले हैं उनका एक पर्पस था कि हमारे टूल की पहले इनको इंटरेस्ट क्रिएट हो, Habit एक लत create लग जाए, हम क्वालिटी देंगे और क्वालिटी देने के बाद लोग उसको एडिक्ट हो जाएंगे एंड Correct. देन उन्हें वो टूल नॉर्मल प्राइस में परचेस करने के लिए कोई हेजिटेशन नहीं होगा। जस्ट लाइक यू मीन टू से कि जैसे रिलायंस ने किया है कि पहले रिलायंस ने जियो के सिम फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किए पब्लिक को, फ्री ऑफ कॉस्ट, यस एंड व्हेन दे केम टू नो कि यार सारी की सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, चलो सिम ले लेते हैं, यस तो पब्लिक ने जो है दबाकर सिम लिए, यस एंड उसके बाद जो है द रिलायंस कंपनी स्टार्टेड चार्जिंग ऑन दी प्लान्स ऑन दी सिम कार्ड्स। यस बट सर इसमें मेरा डाउट है कि अभी आप बोल रहे हो कि चार्जेबल हो गए हैं या चार्जेबल हो जाएंगे, बट एक्चुअली आई मीन टू से कि जितने भी एआई टूल्स हैं दे आर ऑल नाउ चार्जेबल। बहुत ही रेयरली आपको ऐसे एआई टूल्स मिलेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगे, एंड उसमें भी ना कुछ लिमिटेशंस रहेंगी आपकी, एंड दे विल बी चार्जिंग क्रेडिट्स कि आपको अगर 6 सेकंड्स का या 10 सेकंड्स का एक वीडियो अगर बनाना है तो बस उसमें आप उसी कंटेंट के उसी ड्यूरेशन के थ्रू आप बना सकते हो, दैट्स ऑल। यस, सो एक्चुअली मनी मेक्स मनी। ओके, प्रॉब्लम क्या है कि जब आप किसी टूल से हाँ लैक्स में कमाना शुरू करते हैं तो हमारे लिए वो 69 का सब्सक्रिप्शन मंथली, 200 का सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं है, बिकॉज आप तब तक एक लिबर्टी ले चुके हो कि आप वो टूल आपके लिए क्या कर रहा है। द टूल इज एसेट जो आपको कुछ क्रिएट करके दे रहा है, आपका टाइम भी बचा रहा है, यू आर ऑल्सो ग्रोइंग विद दैट टूल। ट्रू। सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर, क्रिएटिविटी टूल के प्रॉम्प्ट में से जनरेट हो रही है, जितना उस टूल के पास नॉलेज है वो अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहा है, बट व्हाट अबाउट आवर ब्रेन्स? So basically, we are giving our ideas to AI. यस, That's what we mean to say. ये जो सर ने अभी पॉइंट बोला, आइडिया दे रहे हो आप, प्रॉम्प्ट दे रहे हो, मतलब आप उनके लिए खुद एक प्रॉम्प्ट हो। आप दिन भर में जो भी चीजें सर्च करोगे, जो भी प्रॉम्प्ट्स टाइप करोगे, एआई उसको समझ रहा है एक ह्यूमन क्या नीड रखता है, और जब आपको अपने रिक्वायरमेंट वाली चीज मिलती है तो उसके डेटाबेस में ऑलरेडी ऐड हो चुकी है। नॉट इवन टू रिक्वायरमेंट, मतलब मैंने तो यहाँ तक देखा है कि पब्लिक को या किसी भी ह्यूमन बीइंग को अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है एंड ही इज नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, ही विल स्टार्ट सर्चिंग ऑन द चैट जीपीटी और अनदर एआई टूल्स, क्या मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मुझे क्या सॉल्यूशन है, या अगर मुझे किसी से कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है तो उस कन्वर्सेशन में क्या नहीं, मेरे कलीग का ये मैसेज आया, आई वांट टू टेक हर फॉर अ कॉफी डेट, तो इसके लिए जो है मुझे क्या रिप्लाई करना चाहिए। आई मीन दे आर नॉट यूजिंग देयर ब्रेन्स 100%। यस, देखो जहां तक राइटिंग का पार्ट है, इंडियंस आर गुड राइटर्स। हमारे कंट्री में राइटिंग पे ज्यादा कमी नहीं है, हम लिखते रहते हैं बचपन से, स्कूलिंग से लेके आज तक हमने बहुत सारी चीजें लिखी है। बट अभी के जनरेशन का क्या हो रहा है, दे आर गेटिंग रेडीमेड थिंग्स, तो उनका जो स्किलिंग पार्ट है, मतलब पकी पकाई खिचड़ी चाहिए उनको, खिचड़ी चाहिए, और उस खिचड़ी के लिए वो बनाने के लिए प्रोसेस नहीं जानना चाहते, उनको डायरेक्ट रिजल्ट चाहिए। तो मैं जनरेशन को ब्लेम नहीं करूंगा, ये जनरेशन हेजिटेट नहीं करती नई चीजें ट्राई करने के लिए, तो वो जनरेशन के अकॉर्डिंगली जो टूल्स आ रहे हैं, द टूल्स आर नॉट एआई। पहले मैं एक चीज क्लियर कर लूं, एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को कॉपी करने की कोशिश कर रही है इनटू मशीन्स, बट चैट जीपीटी इज बेस्ड ऑन एआई, वो एआई नहीं है, वो एक एआई पे बेस्ड टूल है। तो हमें ये दिमाग से पहले निकालना पड़ेगा कि एआई मतलब चैट जीपीटी ही नहीं होता है, क्योंकि हम लोग अगर आई थिंक कि एआई के बारे में हम लोग बात करेंगे तो एआई की आप जितनी डेप्थ में जाओगे आप उतना गहरा डूबते जाओगे। दैट यू मीन टू से। यस, एंड वन मोर थिंग कि जहां पे हम लोग साइकोलॉजी की बात करें,
स्टूडेंट साइकोलॉजी हो फिर टीचर की साइकोलॉजी हो, ट्रेडिशनल टीचिंग जो अभी से हम लोग देखते आ रहे हैं, ब्लैक बोर्ड, चॉक, करेक्ट। वेरी मैनुअल वन, तो वो हमने देखा है इरा। अभी की जनरेशन को स्मार्ट प्रेजेंटेशन स्मार्ट से लेके वो प्रेजेंटेशन, ज्यादा एंगेज करती है सर। स्मार्ट बोर्ड चाहिए। मतलब आज भी स्टूडेंट्स बिलीव करते हैं कि मैं नोट डाउन करूं कोई चीज जो टीचर्स बता रहे हैं, बट यू कैन नॉट फोर्स देम टू राइट। बट सो सर हम लोगों ने जैसे जो पढ़ा है कि लाइक बीएड में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी यस कि विजुअल लर्निंग इज द बेस्ट वे यस टू लर्न समथिंग और टू कीप द थिंग्स लॉन्गर टाइम फॉर अ यस लॉन्गर टाइम पीरियड इन यस योर ब्रेन। यस सो विजुअलाइजेशन इज बेटर कि हम लोग स्मार्ट स्क्रीन यूज कर रहे हैं यस ताकि वो स्टूडेंट को समझ में आ सके कि यार हम यस लोग उसे एक्चुअली क्या यूज कर रहे हैं, यस कैसे उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, यस एंड वी कैन कीप द थिंग्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यस। सो आज एक्चुअली जो हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, द रीजन इज अवेयरनेस। अवेयरनेस। क्योंकि जितना अवेयरनेस ज्यादा होगा सर, क्योंकि हमें ये गैप नहीं देखना है कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, फैकल्टीज क्या कर रहे हैं, हमें ये देखना है कि द पाथवे जो हम सेट करेंगे कहीं ना कहीं पे वो विन विन सिचुएशन में आएगा। हमें किसी को ब्लेम नहीं करना है कि यू आर यूजिंग टूल एंड मेकिंग दैट असाइनमेंट। हमें गाइड करना पड़ेगा कि असाइनमेंट एआई के इस टूल से आपने जो बनाई है उसको इस तरीके से लर्न करो। बट सर हम लोगों के अगर कॉलेज टाइम पीरियड की हम लोग अगर बात करें तो टीचर हम लोगों को असाइनमेंट अगर देते थे कंप्लीट करने के लिए तो हम लोगों को एटलीस्ट 3 से 4 दिन लगते थे वो असाइनमेंट कंप्लीट करने में, यस बिकॉज यस वी यूज टू स्पेंड टाइम ऑन गूगल, वी यूज टू सर्च द थिंग्स और कंटेंट ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स। अभी मैं खुद एक प्रोफेसर हूँ एंड मैं अगर किसी स्टूडेंट को कोई असाइनमेंट दूं, द नेक्स्ट डे ही विल सबमिट द असाइनमेंट, तो नेक्स्ट डे असाइनमेंट सबमिट कर देगा कि सर आई एम डन, प्लीज टेक माय असाइनमेंट। एंड आई एम स्टिल शॉक्ड एंड मुझे पता चल जाता है कि यार डेफिनेटली उसने जो असाइनमेंट किया है वो एआई के थ्रू ही किया है, उसने जो है एआई के थ्रू ही कंटेंट लिया है एंड छाप कर दे दिया। ओके, बट कहीं पे भी इट इज नॉट मेंशन इन आवर एकेडमिक सिलेबस कि एआई को यूज ही मत करो। तो आज के डेट में अगर एआई अवेलेबल है तो स्टूडेंट उसको यूज करेंगे करेंगे और मैक्सिमम हद तक हमें भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे हम लोग ऑटोमेट क्यों नहीं कर रहे चीजें। अगर हम इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो स्टूडेंट्स क्यों इंटरेस्ट दिखाए एआई में। हमें कहीं ना कहीं पे वो इंटरेक्शन करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स इंटरेक्शन को करना पड़ेगा। बताना पड़ेगा कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो, आपकी लर्निंग किस तरीके से हो सकती है, करेक्ट। किस तरीके से एआई आपका फ्रेंड बन सकता है, जो एक अकेले बंदे को एक फ्रेंड का इंटरेक्शन मिल जाएगा और उससे बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती है। बट मुझे लगता है कि आज के टाइम में कि जितना हम लोग एक दूसरे से बातें शेयर करते थे या अपने फैमिली मेंबर से बातें शेयर करते थे, उससे ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं या बाकी जो नॉर्मल पब्लिक है वो एआई के साथ बातें शेयर करना ज्यादा पसंद करती है। यस, बट यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, डेटा इज अ बिग प्रोडक्ट इन टुडेज टाइम। तो आपका डेटा जा रहा है। डेटा हैज इट्स ऑन वैल्यू। यस, मतलब आज मैं एक टॉपिक सर्च कर रहा हूँ, जैसे कि कोई स्टूडेंट सर्च करे कि दिस इज द टॉपिक आई वांट टू डू द प्रेजेंटेशन। करेक्ट। एआई ने प्रेजेंटेशन बना दिया, बट जिस दिन आपने वो टॉपिक सर्च किया उसी दिन वो टॉपिक चला गया। मतलब आप डेटाबेस जनरेट करते जा रहे हो, आपका टॉपिक आपका नहीं है, आपकी सोच वो ले रहा है। एआई आपकी सोच को कैप्चर करते जा रहा है, वो बहुत बेटर बनते जा रहा है और बेटर बनते जा रहा है। और माइट बी, आई एम नॉट यूजिंग वर्ड एआई देन, मैं सिंथेटिक इंटेलिजेंस की बात करूंगा, क्योंकि कल जब मशीन एफिशिएंट हो जाएगी ना सर, तो मशीनें थकती नहीं है, मशीनें नॉन स्टॉप काम नॉन करती है। स्टॉप काम करती जो कि तब इंसान शायद से सोच सकता है कि मैं मशीन जितना तो काम नहीं कर मीन्स दैट सकता। मीन्स कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। यस, बट यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज हमेशा याद रखना, एआई को यूज करते वक्त आपको हेजिटेट नहीं करना है। एआई को सेटअप कैसे करते हैं, एक मशीन को सेटअप कैसे किया जा सकता है, मशीन को कमांड कैसे दिया जा सकता है, इन सब चीजों पे अगर आप फोकस करोगे तो इन बेटर टाइम इन नियर फ्यूचर आप बहुत बेटर होते जाओगे। बहुत better और होते एआई को वेरीफाई करो, गूगल में कोई भी चीज आप सर्च करो तो डायरेक्टली उसको ट्रस्ट मत करो, उसके रेफरेंसेस देखो कि एग्जैक्टली ये हुआ था क्या। बिकॉज फेक चीजें जनरेट करना इज वेरी इजी वेरी इजी। फ्रॉम एआई, बट उसकी वैलिडिटी चेक करो, आपको नॉलेज जरूर मिलेगा। यू पीपल आर नॉट हेजिटेटिंग टू यूज टेक्नोलॉजी, आप टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि टेक्नोलॉजी आपको हर एक चीज सही से रिप्रेजेंट कर रही है, उसके रेफरेंसेस है और उन रेफरेंसेस को वेरीफाई करना हमारी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो गैप है बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, कंफ्यूजन अबाउट एआई, तो किसके लिए क्या यूज करो, टूल्स कौन से यूज करने हैं, मल्टीपल टूल्स अवेलेबल है, तो एग्जैक्टली कौन सा टूल यूज करना है। इसके लिए मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप प्रॉम्प्ट दे रहे हो ना कि क्रिएट समथिंग फॉर मी,
इसके बजाय चैट जीपीटी को ये बोलो कि ये प्रॉम्प्ट मुझे बना के दे, बना कर दे। तो आपको और बेटर प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे। क्योंकि देखो लर्निंग लैंग्वेज मॉडल एक कंसेप्ट है एलएलएम, जो हर मशीन के लिए अलग से डिजाइन किया है। तो आप मशीन को उसकी तरह से बात करके अगर इंटरेक्ट नहीं करोगे तो वो आपको सही रिस्पॉन्स नहीं So if I am not wrong, are you talking about Google LLM notebook? देगा। वो भी एक प्रोडक्ट है। जिस तरीके से वो इम्प्रोवाइज हुआ है Correct. उसको सही तरीके से अगर हम लोग यूज करना चाहते हैं तो उसका मेथड हमें पता होना मेथड हमें पता होना चाहिए। तो चाहिए। चैट जीपीटी इज बेस्ट टूल, नो डाउट, बट चैट जीपीटी को जो आपको प्रॉम्प्ट देना है फॉर्म देना है। वो पता होना चाहिए कि उसका एलएलएम क्या है, वो किस बेस्ड ऑफ लर्निंग लैंग्वेज मॉडल पे बना हुआ है। तो हर टूल जेमिनाई है, तो ऐसे बहुत सारे टूल्स है, वी हैव ग्रॉक, ग्रोक। तो बहुत सारी चीजें बहुत स्पॉन्टेनियसली जनरेट हो रही है। बट हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आज मैं किसी गॉड की इमेज बना के ले रहा हूँ AI से, तो मुझे ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो गॉड की इमेज बना रहा है, करेक्ट। बट उसमें क्या गलतियां कर रहा है। क्या गलतियां कर रहा है। तो हम बता सकते हैं AI को कि प्लीज इन दिस इमेज करेक्ट दैट पोस्चर, करेक्ट दैट, बट इसके लिए हमारा खुद का स्टडी होना बहुत जरूरी है। जरूरी है। हम सिर्फ स्टेटस पे लगाने के लिए या फिर व्हाट्सएप पे शेयर करने के लिए गॉड का, हैप्पी दिवाली का, या फिर कोई भी मैसेज क्रिएट करके लेना चाहते हैं, इट्स वेरी इजी, बट हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि एआई गलती कहाँ पे कर रहा गलती कहाँ पे है। तो जिस दिन ये रिसर्च होगा कि एआई की गलतियां हम लोग पकड़ना शुरू कर देंगे, हम एआई को और बेटर कर सकते और बेटर कर सकते हैं। हैं। दिस इज वन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन। सो सर, बातें तो बहुत सारी है, एआई तो बहुत बड़ा कंसेप्ट, बड़ा concept मतलब है। हम तो छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी पॉडकास्ट जो है जिसपे ये सारी बातें हो चुकी हो चुकी हैं। तो लोग सोचे कि ये क्या नया डिस्कशन है, बट हम चाहते हैं कि आप लोग हमें टॉपिक सजेस्ट करो और हम उस टॉपिक्स पे, इवन हम स्टूडेंट से भी बातें करने वाले हैं। हमारे भी कुछ स्टूडेंट्स है जो हमें एकदम बिंदास इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू जाना है। और एज ए फैकल्टीज हम बहुत ही रिजिड वे में बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हाउ टू प्रोजेक्ट दोज थिंग्स, बट Right. स्टूडेंट दे आर नॉट हेजिटेटिंग। सो आगे की जो भी पॉडकास्ट रहेंगी, दिस इज द वन दैट वी वांट टू कनेक्ट विद ऑडियंस। हमें आपका सजेशन, आपके कमेंट्स, आपका जो भी रिक्वायरमेंट है Requirement उस है। हिसाब से हमें आप कमेंट करो। विल हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू कम अप विथ, और ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट हम लोग लेके आएंगे, बट दिस इज द फर्स्ट वन एंड we want you to participate in the comment section for lots of topics. लॉट्स ऑफ टॉपिक्स। आपको जो भी टॉपिक में इंटरेस्टेड लगता हो आप लोगों के अकॉर्डिंग कि आज के टाइम में हमें जानना जरूरी है या हमें उस पर प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन या फिर कंटेंट नहीं मिल रहा है, सो डू कमेंट अस। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग अवर पॉडकास्ट। प्लीज डू लाइक अवर चैनल, सब्सक्राइब। Yes, same from my side. I hope आप सबको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा। Please keep suggesting, keep commenting, keep subscribing our channel for more podcasts. Thank you everyone. Thank you.